हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी बच्चों? कोविड की थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। आप सभी अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, हैंड वॉशिंग बहुत सारी करें और सारी प्रिकॉशंस लें और अच्छा खाना खाएं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वीक 6 की वर्कशीट क्लास 1 के लिए और ये वर्कशीट बहुत इजी है। आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इजी हैं, आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से है बच्चों? लालू एंड पीलू। तो क्वेश्चन 1 में क्या है? सर्कल द बिगिनिंग साउंड फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, आपको उन सब के नेम्स इंग्लिश में प्रोनाउंस करने हैं, बोलने हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि उनको जब आप बोलते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है बच्चों? हम जानते हैं तितली है। अब तितली को इंग्लिश में बोलेंगे हम बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो है वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है बच्चों? बी से। तो हमने यहाँ पर किसको सर्कल किया हुआ है? बी को। इसी तरीके से अगला पिक्चर देखते हैं। अगले पिक्चर में ये क्या होना है बच्चों? छोटा सा रैट। रैट मीन्स चूहा। तो जो रैट है वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है बच्चों? आर से। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर आर को सर्कल कर देना है। आई होप इज़ इट क्लियर टू यू? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। मैं सिर्फ आपको नेम्स बता रही हूँ, इन केस आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये खुद से रिकॉग्नाइज करना है कि ये वाला पिक्चर का नेम किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी पिक्चर है? एलिफेंट। एलिफेंट किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है? सी से या ई से? आपको यहाँ पर जिससे भी वो शुरू होता है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट इज हैन। हैन जो है वो किससे शुरू होता है? एच से या एफ से? नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ फिश। अगली पिक्चर फिश की है। तो फिश एफ से शुरू होता है या टी से? बताइए आप। नेक्स्ट इज अ क्यूट रैबिट कार्टून या डॉग है ये। बताइए क्या लग रहा है आपको? ध्यान से देखें तो बच्चों, ये मुझे डॉग लग रहा है। तो अब डॉग डी से शुरू होता है या आर से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स? आपको कलर्स बताने हैं। ये जो चीज़ें हैं जिनके नाम दिए हुए हैं ना, इनके कलर्स क्या होते हैं? टीथ। टीथ मीन्स आपके दांत। आपके दांतों का कलर क्या है इंग्लिश में बताना है उसको। भाई हिंदी में हमें पता है सफ़ेद है, इंग्लिश में वाइट। अब वाइट की आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे WHITE, वाइट। समझ में आया बच्चों? अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू बच्चों कि यहाँ पर मैं फिंगर से राइट कर रही हूँ, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। आपको जब हैंड राइटिंग लिखनी है तो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी है। आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लिखना है, बाकी सारे छोटी ABCD के। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू से ही ध्यान रखनी है और अच्छी हैबिट्स क्रिएट करनी है। नेक्स्ट ग्रास। ग्रास यानी घास। घास का कलर कैसा होता है बच्चों? ग्रीन। तो आपको यहाँ पर ग्रीन की करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। तो सेब का जो भी कलर आपको लगता है होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे। हेयर, आपके बाल किस कलर के हैं बच्चों? आप यहाँ लिख सकते हैं। स्काई। स्काई मीन्स आसमान। मैंगो आपको पता ही है, आम। ठीक है, आपको सबके कलर्स लिखने हैं। इससे बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे कलर्स नेम की स्पेलिंग्स को याद करने की, उनको सही तरीके से लिखने की। ठीक है, चलिए वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स एंड कलर द पिक्चर्स। ठीक है, हमको सबसे पहले बच्चों आपको ये कलर्स करनी है, पिक्चर्स है ना, इनको कलर करना है। सुंदर सुंदर कलर करने के बाद आप क्या करेंगे? इनकी मैचिंग करेंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना है चिली। चिली मीन्स मिर्ची। तो मिर्ची का कौन सा पिक्चर है? ये वाला। तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। ये हो गई हमारी मैचिंग। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ढूंढना है वेयर इज़ फ्रूट्स।
फ्रूट्स कहाँ हैं इधर, जहाँ पर भी हैं आप उसको उससे मैच करेंगे। लड्डू, लड्डू की प्लेट कहाँ है बच्चों, आप देखिए, ढूंढिए और मैच करिए। सनफ्लावर, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी का फूल, ठीक है। तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन में मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, यूज़ अ कलर पेंसिल एंड ट्रेस द वे फॉर द चिक टू रीच इट्स मदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हैन है, मुर्गी है, और ये छोटा सा चिकन है। चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा। अब चिकन क्या है, खो गया है ना, और अपनी मम्मा के पास नहीं जा पा रहा है। आपको रास्ता बताना है कि चिकन अपनी मम्मा के पास पहुंच जाए, ठीक है। मैंने ट्रेस कर दिया, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। कोई बात नहीं, नहीं भी देखा तो आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है बच्चों। तो नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट। जी बच्चों, अब की बार हमारा कौन सा कार्यपत्रक है, हिंदी का, जो कि बहुत सरल है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो विषय है हमारा वो क्या है, बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। मुझे उम्मीद है आप सभी को आ अनार से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक, यानी पूरा आ से ज्ञा की पहचान बीच बीच में से हो चुकी होगी। ये करने के बाद अगर आपने 2 अक्षरों के शब्द अच्छे से पढ़ना सीख लिए हैं, तब आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमको देखना है और पढ़ना है। भाई ये कौन सा सुंदर सा फूल है, कमला, कमल। ये इतना अच्छी जो बिल्डिंग है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, भवन, भवन, भवन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अमारा, अमर, कलम, कलम, मगरा, मगर। इसी प्रकार आपको सारे शब्द पढ़ने हैं और समझने हैं, समझ कर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है पढ़ने का, ये भी आपको पढ़कर देखना है। मैं एक लाइन आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अमारा अमर, कलम, कलम, राखा रख, अमर कलम रख। बच्चों जब ये एक लाइन आ जाती है ना, डंडा पूर्ण विराम कहते हैं इसको, इसका मतलब यहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म हो गई है। तो हमें पूर्ण विराम का ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपनी लाइन पढ़नी है। ना माँ का नमक, चा खा चा चख, नमक चख, अमर कलम रख, नमक चख, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये नीले डब्बे में जो भी दिया है अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस करना है। तो हिंदी में आपका कोई रिटर्न वर्क नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है आपको। चलिए वी विल मूव टू दी नेक्स्ट वर्कशीट। अच्छा, अभी नेक्स्ट वर्कशीट से पहले थोड़ा सा रिटर्न वर्क आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या रिटर्न वर्क है, बहुत थोड़ा सा ही है। वर्ण मिलाकर लिखने हैं हमको। कापा, कप, यहाँ पर हमको सुंदर सुंदर सा लिखना है, का पा कप, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको 3 अक्षरों का कर कर बताती हूँ। चारणा, चरण, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको सुंदर सुंदर लेख में इनको मिलाकर इनके सामने लिखना है, इन वर्णों को मिलाना है और इनके सामने लिखना है। अगला देखते हैं। अगला है चित्र पहचान कर शब्द से मिलान करो। ये तो हमने इंग्लिश में भी किया था, बस यहाँ पे कलर नहीं करने, आपको चित्र पहचानने हैं, पढ़ने हैं और शब्दों से मिलान करने हैं। जैसे एक करके भी दिखाया हुआ है, नाला, नल, तो नल को नल की पिक्चर से मिला दिया है। सड़क का सड़क, सड़क को सड़क की पिक्चर से मिला देंगे। इसी तरीके से आपका मिलान हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे गणित का कार्यपत्रक। यहाँ पर हम उपविषय देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान, 1 से 9 तक की मौखिक गिनती। मौखिक मतलब आपको बोलना है, पढ़ना है, ठीक है। और ये केवल 1 से 9 तक की ही है। तो प्रश्न 1 देखिए, वस्तुओं की गिनती करें और सही विकल्प के साथ मिलान करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक दिया हुआ है और यहाँ पे का, खा, गा, घा, गा और डा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरीके से जो एक एप्पल है, यहाँ पर आप देखिए एक एप्पल कहाँ पर है, ये रहा एक एप्पल। 2 का मतलब 2 बुक्स, 3 का मतलब देखो 3 स्माइली, 4 का मीन्स 4 क्रेयॉन्स, आप गिन सकते हो इनको।
और यहाँ पर कितने अम्ब्रेला यानी कितने छाते दिए हुए हैं? 5। गिनकर भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5। अब इसी प्रकार आप यहाँ देखिए अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं। पेंसिल की देखो 3 संख्याएं, तो हमको क्या करना है? ऐसे मैच करना है, 3 स्माइली के साथ 3 पेंसिल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? 4 क्रेयॉन्स के साथ 4 बॉल्स, इस तरीके से आपको मैच करना है। बाकी आप खुद करेंगे समझकर, मैं आपको कर कर नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उंगलियों को गिनो और उंगलियों की संख्या के बराबर की संख्या में खाली बॉक्स में वृत्त बनाओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सबसे पहले आपको उंगलियां गिननी है। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 उंगलियां हैं। अब आपको यहाँ 7 वृत्त बनाने हैं। मैंने कल आपको पिछली क्लास में बताया था ना, वृत्त क्या होता है? गोले होते हैं। इस तरीके से 7 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपको बहुत नीट एंड क्लीन 7 वृत्त बनाने हैं। इसी तरीके से अगली फिंगर्स आपको काउंट करनी है, उंगलियां, और उसके बाद आपको उसके सामने उतने ही गोले बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे पर्यावरण अध्ययन के कार्यपत्रक पे चलते हैं, जिसका विषय है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियाँ। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ध्यान से देखिए आप इसको। भाई इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में सूरज बहुत तेज़ चमचमा रहा है ना? ठीक है, और ये बच्चा छाता लेकर चल रहा है। भाई छाता लेकर क्यों चल रहा है? आपको पता है छाता केवल बारिश के लिए ही उपयोग में नहीं आता, बल्कि धूप से बचने के भी काम आता है। इसीलिए ये बच्चा धूप से बचने के लिए छाता लेकर चल रहा है। और ये लड़की क्या क्या खा रही है बच्चों? आपकी फेवरेट आइसक्रीम। आप आइसक्रीम के अलावा क्या क्या खाते हैं गर्मियों में? भाई मुझे तो गोला बहुत पसंद है। आप बताइए आपको क्या पसंद है? और यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिल रही है ना? तो ये एक गर्मियों का चित्र है। अब हम इस पे आधारित पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। गर्मियों में आप जो चीज़ें खाते हैं उन पर गोला लगाइए। भाई गर्मियों में आप क्या क्या खाते हैं? गर्मियों में आप लेमनेड पीते हैं, नींबू पानी, वाटरमेलन, तरबूज, आइसक्रीम, आम, नारियल पानी और सेब या ये संतरा, संतरे जैसा लग रहा है ये मुझे। तो आप जो जो खाते हैं गर्मियों में उसको आपको गोला लगाना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है? गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों पर रंग भरिए। भाई इतनी मोटी जैकेट कोई गर्मी में पहनेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको आपको रंग नहीं भरने। हाँ, ये हल्के और खुले हुए से कपड़े हैं, इनको आप गर्मियों में ज़रूर आरामदायक महसूस करते होगे, तो आपको इस पे रंग भरना है। ठीक है, धूप से बचने के लिए लोग ये हैट लगा लेते हैं, तो आप इस पे रंग भर सकते हैं। इसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, उन पर आप रंग भरेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के चित्र में रंग भरिए। एक सुंदर सा सूरज का पिक्चर दिया हुआ है बच्चों, इस पे आपको सुंदर सुंदर से रंग भरने हैं। आपका मन करे तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर उसमें रंग भर सकते हैं। अब आखिरी कार्यपत्रक है इस सप्ताह का, नैतिक शिक्षा पर आधारित। नैतिक शिक्षा में आज का विषय क्या है? आत्मनिर्भरता। बड़ा लंबा सा शब्द लग रहा होगा ना आपको, बोलकर तो देखिए ज़रा, आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है अपने आप पर निर्भर रहना, यानी अपने काम खुद करना सीखना। हमें अपने छोटे मोटे काम स्वयं ही करने चाहिए, मतलब खुद ही कर लेने चाहिए, ताकि हम अपने माता पिता की मदद करने के साथ साथ खुद भी जिम्मेदार बन सकें। आत्मनिर्भरता से हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना भी आती है, जो कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत करती है। जब बच्चों आप अपने छोटे छोटे काम खुद करने लग जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि अरे वाह, इसके लिए तो मुझे किसी को नहीं बुलाने की ज़रूरत है, मैं तो खुद कर सकता हूँ।
जैसे कौन कौन से काम हैं ऐसे, चलिए ज़रा देखते हैं। अपना बिस्तर स्वयं लगाना तथा अपने आप ही ठीक करने की आदत डालना। जब रात को सोते हैं तो अपना बिस्तर आप खुद भी लगा सकते हैं, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे ठीक भी कर सकते हैं, है ना। अपने जूते के फीते अपने आप बांधना सीखना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल भी आएंगे और आपके जूते के फीते खुल जाते हैं, फिर थोड़ी होंगी मम्मी आपके पास कि फटाफट बांध दें। इसीलिए आपको ये खुद सीखना चाहिए। अब देखते हैं ये आखिरी वाला काम क्या है बच्चों। ये आखिरी वाला काम है, अपना लंच अपने आप पैक करने की आदत होनी चाहिए, है ना। आपको जितना खाना खाना है आप उतना खाना अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से खुद पैक कर पाएँ, ये आपको आना ज़रूर चाहिए। चलिए अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं। खिलौनों से खेलने के बाद अपने खिलौने अपने आप समेट कर रखने चाहिए। आपको घर में सारे खिलौने बिखरा नहीं देने चाहिए, है ना, उनको समेटना भी आपको खुद को आना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला काम ये क्या कर रहा है ये बच्चा। अपने कपड़े बिना किसी की सहायता से अपने आप पहनना ज़रूर आना चाहिए, और आपको नहीं आता है तो पहले आपको कोशिश करनी चाहिए घर में जब आप रहते हैं तब, कि अपने कपड़े आप खुद से कैसे अच्छी तरीके से पहन सकते हैं। अगला काम जो आप खुद कर सकते हैं वो है बच्चों, अपने कपड़े अपने आप तह करके अलमारी में रखने आने चाहिए, है ना। आपको सारे घर में अपनी चीज़ें कपड़े फैलानी नहीं चाहिए, बल्कि उनको आपको समेटना आना चाहिए, उनको अच्छे से तय करना आना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को कह भी सकते हैं कि आप ये काम मुझे करना सिखाइए, है ना। अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो आप उनको ज़रूर बोलिए। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी। अगर आप यहाँ पर देख के समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक पेपर लिया गया है और उसको फोल्ड करके पेपर का बैग बनाया गया है। बच्चों, में प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, या हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचाती है। अगर वो जलती है तो उससे जो गैस निकलती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। अगर हम उसे ज़मीन में दबाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं गलती, सालों बाद भी प्लास्टिक ऐसे के ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक के बैग ना इस्तेमाल करके कागज़ के बैग बनाने चाहिए और उनका इस्तेमाल करने चाहिए, कागज़ के, कपड़े के, जूट के बैग। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।